हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश आपका स्वागत करता हूं परफेक्ट ऑफिस वीडियोस में। क्या आप अपनी ऑफिस स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं? क्या आप अपने काम को जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं? तो जुड़िए परफेक्ट ऑफिस की वीडियोस के साथ में। अपने काम को जल्दी ख़त्म करना सीखिए। आइए शुरू करते हैं परफेक्ट बनने की जर्नी यहाँ से। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल शॉर्टकट्स। आज का ट्यूटोरियल चालू करने से पहले, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। इससे मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बनाने के लिए इनकरेज होता रहूँगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी एक्सपर्ट होते हैं वो एक्सेल में कभी भी माउस का बहुत कम यूज़ करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो लोग स्क्रीन पे दिख रहे इन 168 शॉर्टकट्स का यूज़ करके एक्सेल में माउस को बहुत कम छूते हैं, जिससे उनकी स्पीड और इफ़िशियंसी काफ़ी बढ़ जाती है। अगर मुझे इन सभी शॉर्टकट्स की वीडियो बनानी हो तो मुझे घंटों लगेंगे, इसलिए मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स को आपके लिए शॉर्टलिस्ट किया है और उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में इस एक्सेल की लिंक दी है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी के शॉर्टकट्स को सीख सकते हैं। उससे पहले एक बोनस लर्निंग। क्या आपको पता है कि आप पूरी की पूरी एक्सेल की सेल को एक साथ फॉर्मेट रिप्लेस कर सकते हैं? जी हाँ, फॉर्मेट रिप्लेस। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी सारी हाइलाइटेड सेल येलो दिख रही हैं, जिनका बैकफिल येलो है, लेकिन जब हम लोग फॉर्मेट रिप्लेस करेंगे तो हम लोग उनके येलो बैकफिल को ही रिप्लेस कर देंगे। आप कंट्रोल एच को प्रेस करके उनके फॉर्मेट को सिलेक्ट करने के बाद येलो फॉर्मेट को सिलेक्ट कीजिए और रिप्लेस फॉर्मेट में आप ग्रीन, रेड या किसी भी कलर को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर मैं ग्रीन कलर को सिलेक्ट करूँगा और मेरी सारी बैकफिल अपने आप येलो से ग्रीन हो जाएंगी। इसी तरह की बहुत सारी मैजिक ट्रिक्स को सीखने के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अब सीखते हैं हम लोग सिंगल की शॉर्टकट्स। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक कीबोर्ड की इमेज को रखा है ताकि आप समझ सकें कि ये बटन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। ऐसे तो नॉर्मली हर फंक्शन की एक शॉर्टकट है एक्सेल के लिए, फिर भी इसमें से हम लोग खास एक्सेल शॉर्टकट्स को सीखेंगे। सबसे पहले आता है F1। F1 प्रेस करने से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के हेल्प डेस्क को एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर F1 की है, मैं उसको प्रेस करते ही देख पा रहा हूँ कि हेल्प डेस्क का विंडो ओपन हो गया है और इसमें से मैं किसी भी फार्मूला या फंक्शन की के लिए यहाँ पे हेल्प के लिए मैं सर्च कर सकता हूँ, तो हमें एक्सेल की हर हेल्प यहाँ पर अवेलेबल होगी। ये फंक्शन की F1 होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने VLOOKUP यहाँ पे सर्च किया और मुझे उसकी नॉलेज मिल गई। अब हमारी अगली की आती है F2, जो कि फंक्शन की F1 के बाजू में होती है। इससे आप कोई भी सेल को एडिट कर सकते हैं और उसमें अपने ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं या उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगली की बहुत ही इम्पोर्टेंट की है, जिसके लिए मुझे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक चाहिए होगी। जी हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि इस की में आप स्पेल चेक कर सकते हैं, यानी कि आपकी गलत स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। F7 की खास करके उन लोगों के लिए जिनकी स्पेलिंग की प्रॉब्लम हो, आपकी इंग्लिश की स्पेलिंग टाइपिंग करते टाइम गलत हो, तो ये की आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। ये की यूज़ करने से आपके जितने भी स्पेलिंग मिस्टेक रहती है उसमें ये आपको करेक्ट ऑप्शन देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्पेलिंग कुछ गलत स्पेलिंग मैंने ली है। यहाँ पे जब भी मैं F7 की प्रेस करूँगा तो मुझे करेक्ट ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे परफेक्ट की सही स्पेलिंग के लिए कुछ ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, जिसमें से मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऑफिस की सही स्पेलिंग, ऐसे अगर आप
एक सेंटेंस में चाहते हैं, अगर उसमें एक से ज़्यादा स्पेलिंग है तो भी आपको करेक्ट ऑप्शंस दिखाए जाएंगे और आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे पहला ऑप्शन आया गोइंग का, और उसके बाद आएगा मुझे लर्न का, और वो दोनों स्पेलिंग में करेक्ट कर सकता हूँ या उसको चेंज कर सकता हूँ। अब ये बाकी की स्प्रेडशीट पे अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो चेक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई और स्पेलिंग हमको नहीं करेक्ट करनी, इसके लिए हम यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगली इम्पॉर्टेंट की है F11, जो कि हम लोग को चार्ट इंसर्ट करने के लिए यूज़ होती है। जब भी हम F11 दबाते हैं, अगर हमने कोई डेटा सिलेक्ट किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली वो चार्ट बन जाता है, और ये चार्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, और आप उस चार्ट को बाद में जाके बदल सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर डेटा है नाम और वेट का, तो मैं वो डेटा सिलेक्ट करूँगा और फिर F11 प्रेस करूँगा। इससे मुझे देखिए नया चार्ट शीट पर मिल गया। ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट बार चार्ट रहेगा, जिसको कि बाद में मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बदल सकता हूँ। अगली और लास्ट सिंगल शॉर्टकट की है F12। F12 प्रेस करते ही हम लोग एक्सेल शीट को डायरेक्टली सेव एज के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को सेव एज करने के लिए फाइल में से जा कर के माउस से सिलेक्ट करना पड़ता है, बट यहाँ पर सीधा F12 प्रेस करने के बाद सेव एज का ऑप्शन आ जाता है, जो कि हम लोग को काफ़ी हेल्पफुल होता है किसी भी एक्सेल को सेव करने के लिए। देखिए यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन, मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसको सेव कर सकता हूँ। तो ये थी हमारे सिंगल शॉर्टकट की। अब हम लोग जाएंगे कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की तरफ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती हैं एक्सेल में। पहली कंट्रोल शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए जो होता है वो हमें कोई भी डेटा को वन टाइम पूरी तरह से सिलेक्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद आप एक साथ पूरा डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको माउस और कर्सर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला कंट्रोल शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, जो कि किसी भी फॉन्ट को बोल्ड में चेंज करने के लिए होता है, और अगर पहले से ही फॉन्ट बोल्ड में हो तो उसको हम लोग बैक टू नॉर्मल भी इसी की से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं सिलेक्टेड सेल्स को बोल्ड कर भी पा रहा हूँ और उनका बोल्ड निकाल भी पा रहा हूँ। हमारी अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल सी, जो कि हम लोग को किसी भी सेल को कॉपी करने में हेल्प करती है। कंट्रोल सी दबाकर आप डायरेक्टली किसी भी सेल या सिलेक्टेड सेल को कॉपी कर सकते हैं, बाद में आप उनको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी। यहाँ पे मैं इन सेल्स को कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद दूसरी जगह पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर पा रहा हूँ, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे होता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी किसी भी सेल में उसकी ऊपर की वैल्यू है, यानी कि आप अगर कोई वैल्यू को नीचे की तरफ पेस्ट करना चाहते हैं या डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो सीधे आप कंट्रोल डुप्लीकेट दबा सकते हैं। अगली की है कंट्रोल एफ, जो कि हम लोग को कोई भी चीज़ को सर्च करना हो, अगर एक्सेल शीट पे बहुत सारा डेटा हो और आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो कंट्रोल एफ दबाकर आप उसे ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल एफ में NOV सर्च कर पा रहा हूँ। जैसे कंट्रोल एफ से हम लोग सर्च करते हैं, कंट्रोल एच से हम लोग रिप्लेस कर पाते हैं।
जैसा कि हम लोग ने पहले वीडियो में देखा था, मैंने पूरा फॉर्मेट ही रिप्लेस किया था। वैसे यहाँ पे मैं 30 नंबर को रिप्लेस करके 31 सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं पूरे के पूरे 30 नंबर सिलेक्टेड सेल से 31 से रिप्लेस कर सकता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 31 नंबर्स हो गए हैं जितने भी 30 थे। आप कोई भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट को रिप्लेस कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल एन, जो कि न्यू वर्कबुक को ओपन करने के लिए होता है। अगर आप किसी वर्कशीट पे काम कर रहे हो, आपको न्यू वर्कबुक की ज़रूरत हो, आप सीधे कंट्रोल एन दबा करके न्यू वर्कबुक चालू कर सकते हैं। कंट्रोल ओ ऑलरेडी सेव्ड वर्कबुक को ओपन करने के लिए होता है। कंट्रोल पी प्रिंट के लिए होता है। कंट्रोल एस सेव के लिए होता है। जैसा कि यहाँ पे मैं कंट्रोल एस दबाने पे मुझे सेव करने का ऑप्शन आ जा रहा है। कंट्रोल यू, जिस भी सिलेक्टेड सेल में आप कंट्रोल यू दबाएंगे उन सभी के वर्ड्स अंडरलाइन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे सभी सेल्स के नीचे आप अंडरलाइन देख पा रहे हैं। कंट्रोल वी पेस्ट के लिए होता है। कोई भी सेल कॉपी किया हो, आप कंट्रोल वी दबाएंगे तो डायरेक्टली उसको पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू वर्कबुक क्लोज करने के लिए होता है, जो यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने जो नई वर्कशीट चालू की थी उसे मैंने कंट्रोल डब्ल्यू दबा करके क्लोज कर दिया है। कंट्रोल एक्स कट के लिए होता है। जैसे आप कॉपी करते हो उसी तरीके से आप कट भी कर सकते हैं। कॉपी में हम उसको डुप्लीकेट बनाते हैं और कट में उस सेल की वैल्यू ब्लैंक हो जाती है। कंट्रोल वाई से हम लोग रीडू करते हैं। जैसे कि कंट्रोल जेड जो होता है वो अंडू में होता है, वैसे ही कंट्रोल वाई रीडू में होता है। जो आपने फंक्शन को कंट्रोल जी किया हो या अंडू किया हो, आप उसको रीडू कर सकते हैं। बट आपको कंट्रोल वाई से पहले कंट्रोल जेड दबाना पड़ेगा, तो ही आप कंट्रोल वाई का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज कंट्रोल वाई आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। कंट्रोल 1 जो होता है, आप किसी भी सेल के फॉर्मेट को एडिट करने के लिए या उसको चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल 1 की दबाया, वैसे मुझे उस सेल का फॉर्मेट में सारे ऑप्शन आने लगे। मैं यहाँ पे कोई भी बैक फिल कर सकता हूँ और उस सेल की फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। कंट्रोल 9 किसी भी रो को हाइड करने के लिए होता है। अगर मैं पूरी रो को हाइड करना चाहूँ तो मैं सीधे कंट्रोल 9 दबा के उसको हाइड कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रो को हाइड करने के लिए सीधा कंट्रोल 9 दबा दिया है। उसके बाद तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एल के बाद एम और एन होना चाहिए, जहाँ पे एम हाइड हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।